क्यों पृथ्वीराज, उतर गई ना तेरी सारी चर्बी? तुझ जैसे 2 टके के पुलिस वाले को मुझे औकात दिखाना बहुत अच्छी तरह से आता है। चल ला, निकाल स्टेटमेंट। तुझे उस लड़की के स्टेटमेंट के कागजात चाहिए ना, तो वो सिर्फ तुझे अदालत से मिलेंगे। मैं सिर्फ तुझे इतना कहने आया हूं कि तेरे भड़वे जिस हालत में पड़े हैं ना, वो अपने घर तक भी नहीं जा सकते। तू अपनी ताकत उनको लाने के बंदोबस्त में लगा। मैं तुझे आखिरी वार्निंग देता हूं बाबूराव, मुझसे दूर रहे। तेरा बेटा रेपिस्ट है और उससे सजा दिलाना मेरा धर्म है। जिस तरह आज मैंने तेरे भड़वे लोगों को नंगा किया ना, उसी तरह आज से 3 दिन बाद मैं तुझे और तेरे बेटे को भरी अदालत में नंगा करूंगा। आज से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे बाबूराव। क्या हुआ पापा? तेरे को कोई और लड़की नहीं मिली थी क्या कहते हैं रेप करने के लिए? कुत्ते मेरे को बोलता, मैं वो उनकी लाइन लगा देता। सॉरी पापा, गलती हो गई। साला सॉरी बोलता है अब। तुम लोग क्या तमाशा देखते बैठे इधर? चलो कल आ जाना। जी अच्छा सर। सर आपसे कोई मिलने आया है। अरे मुझे नहीं मिलना किसी को आज, बोल दो कल आ जाएं। सर वो अपने आप को इकबाल पसीना का राइट हैंड बताता है। ये पेपर मैंने अपने जान से भी ज्यादा संभाल कर रखे हैं साहब। आपकी जिम्मेदारी है, छोड़ना नहीं उनको। थैंक यू गोपी। गाली दे रहे क्या कर रहे? जरूरत नहीं, अभी पटवर्धन साहब आया ना, अपना जेब हमेशा भरा रहता है। निकलो। हाँ जा। छोड़ना नहीं। क्या हुआ अविनाश? मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है सर, रिजाइन कर दिया मैंने। लेकिन क्यों? मैं वर्दी पहनकर रिमोट कंट्रोल से चलने वाला खिलौना बनकर नहीं रह सकता सर। जिस डिपार्टमेंट के सीनियर्स नेताओं की गुलामी करते हैं, उनके अंडर में काम नहीं कर सकता। ये तुमने अच्छा नहीं किया अविनाश। क्या मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है? क्या मैंने अपने हथियार डाल दिए? मैं एक आम इंसान हूँ सर, और वही रहूंगा। बचपन में माँ बाप का प्यार तो खो चुका हूँ, लेकिन इस नौकरी की वजह से आरती को नहीं खो सकता। क्या बात है सर, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ बैठ। इतने दिनों से मेरे सिर के ऊपर जो नंगी तलवार लटकी थी ना, आज उतर जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं सर। तावड़े, आज इकबाल पसीना के घर पे अन्ना पिल्ले अपने आदमी को लेकर अटैक करेगा। पृथ्वीराज सिंह की बीवी और बहन को मार देंगे। जब बीवी और बहन मर जाएंगे तो साला पृथ्वी अपने आप ही सुसाइड कर लेगा। मेरे साथ टेंशन खत्म हो गया रे। समझा तावड़े? सर मुझे थोड़ा घर जाना है। क्यों? फोन आएगा ना, आया था ना। जाओ। थैंक यू सर। आप हंस क्यों रहे हैं सर? मेरा निशाना बिल्कुल ठीक जगह पे लगा है। ए बेवड़ा गोपी पृथ्वीराज सिंह का चमचा है, उसका खास आदमी, उसे खबर देने गया ये। जबकि सच बात तो ये है कि आज फील्डिंग पृथ्वीराज सिंह के लिए लगेगी। जैसे ही पृथ्वी अपनी बीवी और बहन को बचाने के लिए इकबाल पसीना के घर जाएगा, डॉक में अन्ना पिल्ले और उसके आदमी उसे टपका डालेंगे। हाँ गोपी बोल, कैसे फोन किया? वो अन्ना पिल्ले के आदमी है ना, वो भाभी और बहन को खत्म करने के लिए इकबाल पसीना के घर जा रहे हैं। आप बचा लो इनको, बचा लो साहब। मैं इंस्पेक्टर तावड़े बोल रहा हूँ इकबाल भाई। क्यों रे कुत्ते, आज मेरे को फोन कैसे किया? पृथ्वीराज सिंह को ये खबर दिलवाई गई है कि अन्ना पिल्ले और उसके आदमी तुम्हारे घर पर अटैक करने वाले हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि डॉक्स के रोड पर अन्ना पिल्ले और उसके आदमी पृथ्वीराज सिंह का ही गेम बजाने वाले हैं। मैं मानता हूँ मैं कमीना हूँ, लेकिन नमक के साथ कोई नमक नहीं खाता। एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले की जान का दुश्मन कभी नहीं होता इकबाल भाई। हाँ, तू मेरे को बोल के बहुत बड़ी मेहरबानी किया। जिंदगी रही तो तेरा एहसाना चुका दूंगा तावड़े। हाँ
चलो मेरे साथ। डॉक्टर के पास चलते भाई। डॉक्टर साहब, Excuse me, अब बाजू पृथ्वीराज की हटिए, तबीयत कैसी है? ओह ही इज आउट ऑफ डेंजर, मगर उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज। क्या हो रहा है ये सब? बाबूराव देशमुख अपने बेटे की रक्षा करने के लिए इतना नीच काम कर रहे हैं। पृथ्वीराज सिंह पर गोली चलने का मतलब है इस देश में नेक, निष्ठावान और ईमानदार लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। बाबूराव देशमुख ने प्रजातंत्र पर आघात किया है, आघात। अरे मुख्यमंत्री होने का मतलब यह तो नहीं है कि वो अपने स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर जाए कि लोगों को उन्हें इंसान कहने में शर्म महसूस हो। वाह यादव जी वाह, जवाब नहीं तुम्हारा। ए बस रे, किसी बात को पॉलिटिकल रंग देना तो कोई तुमसे सीखे। मैं तो बेवकूफ हूं, पिछले 3 साल से इस स्टेट को चला रहा हूं। मुझे इतनी अकल नहीं है कि मैं उस अफसर को मरवाऊंगा जिसके पास मेरे बेटे का केस है। क्यों मुझे बदनाम करने पर तुले हुए हो? तुम्हें कुर्सी चाहिए ले लो, मुझे कुर्सी से कोई लगाव नहीं है, लेकिन एक बेकसूर बच्चे के बाप को बदनाम मत करो। मैं चीफ मिनिस्टर हूं, इसका मतलब यह तो नहीं कि मेरी फैमिली की तरफ मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। संभाजी राव, जय हो। तुमने जिस तरह से पॉलिटिकल माइलेज के लिए मेरे बेटे का इस्तेमाल किया है, उसके लिए मैं प्रणाम करता हूं। मेरे पत्रकार साथियों, अभी अभी संभाजी ने मेरे बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं उन्हें जरूर छापो, लेकिन साथ ही यह भी छापो कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर एसीपी पृथ्वीराज सिंह के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं पुलिस कमिश्नर और होम सेक्रेटरी दोनों को सस्पेंड कर दूंगा। मुझे वो हत्यारे चाहिए, जिंदा या मुर्दा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप ही हाँ सर, पृथ्वीराज जी के डॉक्टर हैं? हाँ सर। मैं उन्हें मिल सकता हूँ? हाँ सर, आप उन्हें मिल सकते हैं, श्योर, बट प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम। थैंक यू। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत होशियार और चालाक आदमी है ये। कैसे हो बेटे? पता चला कि अन्ना पिल्ले ने तुम्हें गोलियां मारी। हाँ, होशियार है। दाईं तरफ। मैंने उसको बोला था तेरे को जान से नहीं मारना। एक बात का ख्याल रखना, वो स्टेटमेंट 2 दिन में मेरे को नहीं मिला तो यहाँ तेरे साथ तेरे पूरे परिवार का पोस्टमार्टम एक साथ करवाऊंगा। समझ गया ना? चलता हूँ। और क्या कहते हैं वो हाँ, टेक केयर। साइड प्लीज, साइड हो जाइए जरा प्लीज। पृथ्वी, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या कहकर गया वो? धमकी देकर गया। कह रहा था कि वो मेरी पूरी फैमिली को मार डालेगा। इस युद्ध में मैं हार गया हूं बेटा, हार गया हूं। अगर इतनी जल्दी आप हार मान जाएंगे सर, तो फिर आम आदमी का क्या होगा? मैं भी तो एक आम आदमी हूं बेटा, आम आदमी। आपको ईमानदार वकील सजेस्ट कर सकते हैं सर, जो परसों कोर्ट में जाकर वो स्टेटमेंट दाखिल कर सके। किस वकील पर विश्वास करोगे बेटा? 1 करोड़ 2 करोड़ में वो सौदा करेगा उस स्टेटमेंट का सीएम के साथ। एक काम हो सकता है,
जिस दिन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सर ये सोल्यूशन नहीं हो सकता सर। एक मार्ग है बेटा, एक मार्ग है। ये स्टेटमेंट मैं खुद अदालत में ले जाऊंगा। इसमें तो आपकी जान भी जा सकती है सर। मैं चला गया तो क्या होगा बेटा? जब तक तुम्हारे जैसे लोग इस देश में मौजूद हैं, संभाजी यादव को शहीद होने में कोई दुख नहीं होगा। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं उस लड़की की स्टेटमेंट अदालत तक पहुंचाऊंगा, जरूर पहुंचाऊंगा। ये संभाजी राव अगर हरामी है तो मैं उससे भी बड़ा कमीना हूं। मीडिया का खेल संभाजी को बहुत भारी पड़ेगा। मीडिया थूकेगी संभाजी राव यादव पर। आज बोलती बंद कर दी कुत्ते की। साहब संभाजी राव यादव आपसे मिलने आए हैं। साला मरेगा नहीं कुत्ता। नाम लिया हाजिर, जा बुला उसको। जी साहब। साहब, ये संभाजी का इस वक्त आने का मकसद क्या हो सकता है? बहुत चालाक कुत्ता है वो यहाँ गार्डन में घूमने नहीं आया। वो इतना कमीना है कि फालतू में अपनी अर्थी पर भी नहीं लेटेगा। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं बाबूराव देशमुख जी? मुझे बैठने के लिए नहीं कहेंगे बाबूराव जी? अरे तेरे को तो तेरी माँ के पेट से ही कुर्सी पे बैठ के आना चाहिए था रामी। मैं नहीं बोलूंगा तो नहीं बैठेगा। बैठ बैठ जा। शुक्रिया। मातम मनाने आया? मातम मनाने नहीं आया हूं, मैं आपसे चर्चा करने आया हूं। इस गरीब बेचारी जनता को और ज्यादा पीसने का क्या अर्थ है बाबूराव जी? तो तू मुझे समझाने आया है? अच्छा बोल, क्या पिएगा? दारू, ठंडा के चाय? आप जो पिएंगे वही मैं ले लूंगा। साला। हाँ कदम। यस सर। 2 कप चाय भेजना, मलाई मार के। ओके सर। बोल किस लिए आया? देखिए बाबूराव जी, आपके पास 90 एमएलए हैं। आपने सारे प्रयत्न कर लिए लेकिन 11 एमएलए खरीदने में आपको सफलता नहीं मिली। तो तू क्या 46 एमएलए लेके सीएम बनेगा? मैं ये कहना चाहता हूं बाबूराव जी कि अगर मैंने अपने 46 एमएलए को लेकर आपको समर्थन दे दिया तो क्या आप मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद दे सकेंगे? साला कैसे रंग बदलता है रे। मैं गटर के किनारे बैठे खुजली वाले कुत्ते को डिप्टी सीएम बना दूंगा, पर तेरे को कभी नहीं। तो फिर अंबर के बारे में विचार करो बाबूराव जी। कानून और उसके बीच की दूरी बहुत कम रह गई है। बेटे का नाम लेकर ब्लैकमेल कर रहा है? मैं पृथ्वीराज और उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा, पर तेरे साथ समझौता नहीं करूंगा। तो क्या उसके बाद आप मुख्यमंत्री पद पर रह पाएंगे? अरे 3 दिन में लोग भूल जाएंगे। इस देश में महात्मा गांधी मारे गए, क्या हुआ? बड़े बड़े नेता टपका दिए गए, क्या उखाड़ लिया जनता ने? जन्मदिन पर समाधि पर चले जाते हैं, मरण दिन पर फूल चढ़ाकर कीर्तन करते हैं। तू डिप्टी सीएम बनने का सपना छोड़ दे। बाबूराव जी, आप मुख्यमंत्री पद का इतना मोह क्यों रखते हैं जो जनता 2 साल के बाद आपसे छीन लेगी? जरा सोचिए बाबूराव जी, अगर हम दोनों की शक्ति और विचारधारा एक हो जाए तो न जाने कितने वर्षों तक हम दोनों मिलकर जनता की सेवा करते रहेंगे। साला तू पूरा सुअर है, गू खा के रहेगा। तू एक बात बता यार, तेरे को डिप्टी बना के मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ मेरी कुर्सी बचेगी ना, मेरा बेटा तो लटक जाएगा। नहीं बाबूराव जी, आपका बेटा मेरे लिए राष्ट्र की संपत्ति है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ये देखिए, ये उस लड़की की पुलिस फाइल की जेरॉक्स कॉपी है, उसकी स्टेटमेंट के साथ। अच्छी तरह से देख लीजिए। हाँ? साला तू मेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। ये फाइल तेरे पास कैसे आई? बाबूराव जी, आप चीफ मिनिस्टर हैं, पर मुझसे एक्सपीरियंस में कम है। आपने जोर जबरदस्ती की इस फाइल को हासिल करने के लिए, और मैंने प्यार मोहब्बत से पृथ्वी से ये पाली। जिस दिन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की शपथ लूंगा, उस दिन इस फाइल की कॉपी और ओरिजिनल स्टेटमेंट दोनों जला डालूंगा, अपने देश की कसम। साले तू बहुत घटिया इंसान है। अब आधी कुर्सी तेरे को देनी पड़ेगी। तो क्या चाय पी के ही सेलिब्रेट करेंगे? साला हरामी। कदम। यस सर। चाय कैंसिल, 1 ब्लैक लेबल 2 गिलास भिजवा दे।
चखने के साथ। दोपहर में पियेंगे सर। तो तेरे को पूछ के पीना पड़ेगा क्या गधे? सॉरी सर। अब तेरे को क्या हुआ बुड्ढे? एक बात की टेंशन है बाबूराव जी। अब कौन सा टेंशन रह गया रे? पृथ्वी पर हमला करने वाला अगर पकड़ा नहीं गया तो पुलिस कमिश्नर और होम सेक्रेटरी दोनों को डिसमिस करने का दावा किया था आपने मीडिया के सामने। उसका क्या होगा? तू बस दे। क्या पटवर्धन, तेरे एसीपी कैसा है? ठीक है, जिंदा है। अबे जिंदा रखने के हिसाब से तो मारा था उसे। अच्छा वो सब छोड़, मेरे को काय को बुलाया इधर? हाँ, बाबूराव जी ने तुम्हारे लिए भेजा है। वाह, क्या पीस है। मार के लोटी दे। अबे बोलने को नहीं होता है क्या? चलूं मैं? चल। अन्ना। हाँ। क्यों पूछता है साला? बाबूराव जी को जानता नहीं क्या? क्या हुआ अंजलि? पढ़ लो। नहीं पृथ्वी, आंसू मत बहाओ। आंसू बहाने का हक तुम खो चुके हो, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ हमने भी बहुत आंसू बहाए। आरती की इज्जत लुटते लुटते बच गई। मैंने अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी। इन सब की कीमत तुम्हारे आंसू नहीं हो सकती पृथ्वी। हमारे घर का सुख, चैन, हमारी खुशियां सब छीन लिया इन लोगों ने। जाओ उनके पास, जाकर इस बात का जवाब लेकर आओ, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया ये सब? हेलो, उप मुख्यमंत्री संभाजी यादव बोल रहा हूं। मैं पृथ्वीराज सिंह बोल रहा हूं। हाँ बेटा बोलो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्यों किया तुमने ये सब? देखो 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 बेटा, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया है। मैं समझाऊंगा ना तुम्हें। हाँ सुनो बेटा, मैं समझाऊंगा तुम्हें। हाँ? तो समझाओ। नहीं देखो ऐसे नहीं, मैं और बाबूराव जी दोनों मिलकर तुम्हें बताएंगे। पहले तुम ठीक तो हो जाओ। नहीं, मैं आज ही तुमसे मिलना चाहता हूं। अच्छा तो ठीक है, आज शाम को 6 बजे मलबार हिल की गवर्नमेंट सर्किट हाउस पर आ जाना। हाँ ठीक है। क्यों, पृथ्वीराज सिंह का फोन था? हाँ। ये साली ईमानदारी भी बड़ी घटिया चीज होती है, नहीं? अब उस सुअर का गुस्सा भी ठंडा करना पड़ेगा। अब क्या करें, समाज की सेवा करने का झंडा जो उठाया हमने, बंबू कभी कभी तो लगेगा ही। क्यों? बाबूराव जी, मैंने कहा था ना वो आएगा। आओ पृथ्वी बेटा आओ। ए, दरवाजा बंद कर, किसी को आने मत देना। मुचड़। क्यों किया ऐसा तुमने? अरे बेटे, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। तुम्हारी सुरक्षा के सारे मार्ग बंद हो चुके थे, किसी भी समय तुम्हारी हत्या होने वाली थी, और फिर तुम्हारा परिवार भी धोखे में था, इसलिए मुझे बाबूराव जी से समझौता करना पड़ा। कैसा समझौता? देखो,
बाबूराव जी ने मुझे वचन दिया है कि आज के बाद वो तुम्हारे किसी भी मामले में दखल नहीं देंगे। लो, ना ही वो तुम्हारी प्रगति के रास्ते पर कोई रुकावट डालेंगे। वो कैसे? कल तुम्हारे टेबल पे वो गवर्नमेंट की नोटिस आ जाएगी कि यू डिड नॉट हैव एनी हैंड इन दैट इनोसेंट बॉयज मर्डर। तुम्हारी नौकरी तुम्हें वापस मिल जाएगी और 1 महीने के अंदर तुम 1 महीना नहीं रे, 25 दिन। हाँ। 25 दिन में तू डीसीपी बनेगा पृथ्वीराज सिंह। हाँ। जवान। अच्छा है, लेकिन उस लड़की को इंसाफ दे दिया। अंबर, हाँ। टकले को बोला। जी पापा। देखो बेटा, मैं राक्षस नहीं हूं, हम में भी इंसानियत है। क्या कहते रहे उसको, ह्यूमनिटी है। नमस्ते, आपने बुलाया मुझे? बाबा, आप इधर? 25 लाख दिए हैं इसको, 25 लाख। हाँ, और 10% का फ्लैट वर्सोवा में, इन द हार्ट ऑफ द सिटी। बाबा तुम भी? अब बात बढ़ाने से क्या फायदा होगा बेटा? मेरी बेटी तो चली गई, वापस तो नहीं आएगी। इन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, चैन से बुढ़ापा कट जाएगा, मेरा बेटा भी पढ़ लिख लेगा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई केस नहीं लड़ना है बेटा। शाबाश, जाओ तुम। अच्छा। पृथ्वी, तू भी छोड़ दे अब इस केस को, माफ कर दे इस लड़के को। ए हरामी, क्या बोल रहा था रे? बोल इसके सामने। सॉरी सर, लाइफ में किसी इनोसेंट लड़के का रेप नहीं करूंगा। तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाने के लिए बुलाया यहाँ? अरे नहीं बेटा, नहीं। देखो बेटा, हम प्रैक्टिकल हैं। आज हजारों रेप हो रहे हैं भारत में, कौन पकड़ा गया है? एनीबडी है? तो फिर तुम क्यों अंबर के पीछे पड़े हो? अरे गरम खून है, गलती हो गई उससे, अब उसे सुधारने का मौका तो दो। क्यों? देखो, तुम्हारे केस से असेंबली डिसॉल्व हो जाती, फिर इलेक्शन। अब पब्लिक जो पहले ही महंगाई से मरी पड़ी है, उस पर फिर से इलेक्शन के खर्चे का बोझ क्या अकलमंदी होती? हाँ बेटा, अगर एक मामूली केस की बलिदान से इस देश की जनता का बोझ कम होता है, तो ऐसे समझौते में क्या बुराई है? What is the harm in it? क्यों? बेशर्मो, तुम्हारे जैसे लोग जब तक पावर में रहेंगे, इस देश की तरक्की कभी नहीं हो सकती। तुम देश का उद्धार करोगे? अपने बारे में सोचो पृथ्वी बेटा, अपने बारे में सोचो। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो तुम, मुझे भी तुम लोगों के जैसे सोचना चाहिए। मेरे हाथों में पैसा हो, गाड़ियां हो, मेरी बीवी के पास ढेर सारे गहने हो, यही ना? अरे वही तो हम तुम्हें समझा रहे थे। लेकिन मैं अपने जमीर को क्या जवाब दूंगा? अपने आप को आईने में कैसे देख पाऊंगा मैं? मेरा जमीर मुझे धिक्कारेगा। अरे जिस लड़की का बलात्कार हुआ, जब उसके बाप को कोई दुख नहीं है, तो फिर तुम क्यों अपने दिमाग की वो परेशानी बढ़ा रहे हो? हाँ। ये आत्मा की पुकार, जमीर की आवाज, ये सब किस्से कहानियों में होता है। हाँ। आज इसका कोई अर्थ नहीं है। तुम्हारा जमीर मर गया है, मेरा नहीं। आज मैं जो करने जा रहा हूं, उससे इस देश के सिस्टम में कोई फर्क नहीं आने वाला है, ना ही इस देश से भ्रष्टाचार जाने वाला है। मगर पृथ्वीराज सिंह पूरी जिंदगी सर उठाकर जिया है और हमेशा सर उठाकर जिएगा। और आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि मैं तुम्हारी इस गंदी सिस्टम का हिस्सा नहीं हूं। मूर्ख हो तुम पृथ्वी, मूर्ख हो। आज दशहरा है और आज के दिन रावण को जलाया जाता है। और हम इस युग के रावण हैं। हाँ, और इसीलिए तुम्हें जलाना जरूरी है। चिल्लाओ सालो, चिल्लाओ, कोई आवाज नहीं सुनेगा तुम लोगों का, समझा?
पृथ्वी बेटा मुझे मत मारो। ये थे जनता के इल्जामात और मुल्जिम पृथ्वीराज सिंह की सफाई। अब वक्त है आज की कार्रवाई पर जनता के जज बीवी राव के फैसले का। इस अदालत को पृथ्वीराज सिंह से हमदर्दी है, लेकिन उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए मैं उन्हें निर्दोष करार नहीं दे सकता। नहीं, पृथ्वीराज सिंह निर्दोष है। पृथ्वीराज सिंह बेगुनाह है। हाँ हाँ वो बेगुनाह है। गिल्टी। हाँ हाँ पृथ्वीराज सिंह निर्दोष है। बेगुनाह सिंह को छोड़ दो। ऑर्डर। पब्लिक की भावनाओं की कद्र करते हुए हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि इस केस को सहानुभूति की नजर से देखा जाए।